तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी के राफा शहर पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। गुस्से में आकर मुस्लिम देश लेबनान ने इजराइल पर बरसाती मिसाइल, इजराइल के 12 गांव हुए तबाह, 200 यहूदियों की मौत। पहली बार नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 पाकिस्तानियों को मोदी सरकार ने दी भारत की नागरिकता। मोदी सरकार ने जारी किया प्रमाण पत्र। गाजा पट्टी में भारतीय सैनिक की हत्या करना इजराइल को पड़ा भारी। संयुक्त राष्ट्र ने दुख जताते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप, गिरफ्तारी का दे दिया आदेश। अब इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू होगा गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र से बीजेपी को लगा झटका। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मंच पर नहीं मिली जगह तो शिवसेना नेता ने दे दिया इस्तीफा। सीएम शिंदे को लेकर खत में लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के बरेली से आया अजीबोगरीब मामला। बीजेपी को वोट न देने पर होमगार्ड ने चौकीदार की कर दी पिटाई। कहा फ्री का राशन लेते हो और वोट बीजेपी को नहीं देते हो। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी के राफा शहर पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। गुस्से में आकर मुस्लिम देश लेबनान ने बरसा दी मिसाइल, इजराइल के 12 गाँव हुए तबाह। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच राफा शहर पर हमला करना इजराइल को भारी पड़ गया। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के इस हमले से मुस्लिम देश लेबनान नाराज हो गया और लेबनान ने एक्शन लेते हुए इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे इजराइल के 12 गांव तबाह हो गए हैं और लगभग 150 यहूदियों के मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण इजराइल पर ये हवाई हमले लेबनान की तरफ से किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान पहले ही चेतावनी दे रहा था कि वह गाजा पट्टी के राफा शहर पर हमला इजराइल ना करे, लेकिन इजराइल ने लेबनान की बात को नहीं माना और हमला कर दिया, जिससे गुस्से में आकर लेबनान ने इजराइल पर मिसाइलें बरसा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पहली बार नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 लोगों को मिली भारत की नागरिकता। मोदी सरकार ने जारी किया प्रमाण पत्र। जी दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। ये प्रमाण पत्र 14 लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए जारी किया गया है। नागरिकता कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। जब दिसंबर 2019 में ये कानून संसद से पारित हुआ था तो बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ था और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून को पूरे देश में लागू किया और उसके तहत अब 14 लोगों को नागरिकता भी दे डाली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में भारतीय सेना के अधिकारी की हत्या करना इजराइल को पड़ा भारी। संयुक्त राष्ट्र ने दुख जताते हुए इजराइल पर लगाए गंभीर आरोप, नेतन्याहू कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के लिए गाजा पट्टी में काम कर रहे भारतीय सैनिक की इजराइल के हमले में मौत हो गई और इजराइल को भारतीय सैनिक की हत्या करना अब भारी पड़ गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने इस हत्या पर दुख जताया है और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र अब जल्द ही इजराइल पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इजराइल पर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको भारतीय सैनिक की हत्या के मौत के मामले में जेल में डाला जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सैनिक की हत्या के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अता पता नहीं है, वो चुल्लू में जाकर छुप गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करने वाले भारतीय सैनिक की हत्या इजराइल ने अपने हमले में कर दी है, जिसके बाद इजराइल की चिंता बढ़ गई है। नेतन्याहू को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मंच पर नहीं मिली जगह, शिवसेना नेता ने दिया इस्तीफा। सीएम शिंदे को लेकर पत्र में कह दी बड़ी बात। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की महाराष्ट्र के कल्याण में एक रैली को संबोधित करने वाले थे। वहीं रैली के दौरान मंच पर बैठने वालों की लिस्ट में नाम न होने से नाराज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के एक स्थानीय नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठाणे जिले के कल्याण मुरबाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी इकाई के प्रभारी अरविंद मोरे ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बैठने तक के लिए जगह नहीं दी गई, जिससे मेरी बेइज्जती की गई है, इसलिए मैं इस बेइज्जती वाली पार्टी में नहीं रह सकता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो बीजेपी
और शिवसेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के बरेली में बीजेपी को वोट न देने पर होमगार्ड ने की चौकीदार की पिटाई। कहा फ्री का राशन लेते हो और वोट बीजेपी को नहीं देते हो। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर 2 होमगार्डों ने मिलकर एक चौकीदार की पिटाई कर दी। चौकीदार का कसूर ये था कि उसने बीजेपी को वोट लोकसभा चुनाव में नहीं दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दोनों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि जो चौकीदार था वो दलित समाज से था। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि जनता को राशन मिलता है क्योंकि इस देश में हर नागरिक को भोजन का अधिकार मिला हुआ है। अनाज किसानों का उगाया हुआ है, वितरण में खर्च होने वाला धन जनता का है। क्या भाजपा सरकार जनता का थोड़ा सा धन जनता पर खर्च करके उसे ही बंधक बनाना चाहती है? वहीं आपको बता दें कि आगे प्रियंका गांधी ने कहा है कि इन पुलिस कर्मियों की ये हिम्मत कैसे हो गई कि बीजेपी को वोट ना देने पर इन्होंने चौकीदार की पिटाई कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दोनों होमगार्डों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको जेल भेज दिया गया है। यानी मोदी और भाजपा की दीवानगी इनको अब भारी पड़ गई, बरसाती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पहली बार नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 लोगों को मिली भारत की नागरिकता। मोदी सरकार ने जारी किया प्रमाण पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। ये प्रमाण पत्र 14 लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए जारी किया गया है। नागरिकता कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। जब दिसंबर 2019 में ये कानून संसद से पारित हुआ था तो बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ था और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून को पूरे देश में लागू किया और उसके तहत अब 14 लोगों को नागरिकता भी दे डाली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में भारतीय सेना के अधिकारी की हत्या करना इजराइल को पड़ा भारी। संयुक्त राष्ट्र ने दुख जताते हुए इजराइल पर लगाए गंभीर आरोप। नेतन्याहू कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के लिए गाजा पट्टी में काम कर रहे भारतीय सैनिक की इजराइल के हमले में मौत हो गई और इजराइल को भारतीय सैनिक की हत्या करना अब भारी पड़ गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने इस हत्या पर दुख जताया है और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र अब जल्द ही इजराइल पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इजराइल पर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको भारतीय सैनिक की हत्या के मौत के मामले में जेल में डाला जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सैनिक की हत्या के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अता पता नहीं है, वो चुल्लू में जाकर छुप गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करने वाले भारतीय सैनिक की हत्या इजराइल ने अपने हमले में कर दी है, जिसके बाद इजराइल की चिंता बढ़ गई है। नेतन्याहू को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मंच पर नहीं मिली जगह। शिवसेना नेता ने दिया इस्तीफा। सीएम शिंदे को लिखे पत्र में कह दी बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की महाराष्ट्र के कल्याण में एक रैली को संबोधित करने वाले थे। वहीं रैली के दौरान मंच पर बैठने वालों की लिस्ट में नाम न होने से नाराज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के एक स्थानीय नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठाणे जिले के कल्याण मुरबाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी इकाई के प्रभारी अरविंद मोरे ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बैठने तक के लिए जगह नहीं दी गई, जिससे मेरी बेइज्जती की गई है, इसलिए मैं इस बेइज्जती वाली पार्टी में नहीं रह सकता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो बीजेपी और शिवसेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के बरेली में बीजेपी को वोट न देने पर होमगार्ड ने की चौकीदार की पिटाई। कहा फ्री का राशन लेते हो और वोट बीजेपी को नहीं देते हो। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर 2 होमगार्डों ने मिलकर एक चौकीदार की पिटाई कर दी। चौकीदार का कसूर ये था कि उसने बीजेपी को वोट लोकसभा चुनाव में नहीं दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दोनों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि जो चौकीदार था वो दलित समाज से था। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि जनता को राशन मिलता है क्योंकि इस देश में हर नागरिक को भोजन का अधिकार मिला हुआ है। अनाज किसानों का उगाया हुआ है, वितरण में खर्च होने वाला धन जनता का है।
क्या भाजपा सरकार जनता का थोड़ा सा धन जनता पर खर्च करके उसे ही बंधक बनाना चाहती है? वहीं आपको बता दें कि आगे प्रियंका गांधी ने कहा है कि इन पुलिस कर्मियों की ये हिम्मत कैसे हो गई कि बीजेपी को वोट ना देने पर इन्होंने चौकीदार की पिटाई कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दोनों होमगार्डों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको जेल भेज दिया गया है। यानी मोदी और भाजपा की दीवानगी इनको अब भारी पड़ गई।